सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 35, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 3 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गिवन लिख देंगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, फिर उसको हम लोग डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो जब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने x को इधर लाया तो y बाई एक्स हो गया, और जब x को नीचे लाएंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, तो x को लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा तो रूट पूरा हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर को न्यूमरेटर में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग को ये पहले प्रूव करना है या शो करना है कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है। तो एक तरीका तो हम लोग अभी तक करते आए हैं, वो तो कर सकते हैं। एक और तरीका है, एनसीईआरटी में अल्टरनेटिव में दिया हुआ है कि अगर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को वाई बाई एक्स का फंक्शन दिखा सकें तो भी हम कह सकते हैं कि वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और वो जो फंक्शन है वाई बाई एक्स का वो होमोजीनियस फंक्शन है। जैसे हम लोग लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई पुट करके बनाते थे, वो भी मेथड है, ये भी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वाई बाई एक्स हो गया और ये वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर हो गया। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं हमारे इस एक्सप्रेशन में वो वाई बाई एक्स के फॉर्म में है। तो इसको हम बोल सकते हैं एफ वाई बाई एक्स, मतलब फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हमने शो किया कि वो एक फंक्शन है वाई बाई एक्स का। नाउ डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स एफ वाई एक्स, दस इट इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है वो कहलाएगा होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, या हम लोग होमोजीनियस फंक्शन भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने पूरा लिखा है। एफ वाई एक्स को तो बोलेंगे होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, और जो इक्वेशन 1 है ये वाली, इसमें जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट आया है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको हम तो इस इक्वेशन को पूरा हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन और वो इक्वेशन 1 या पूरा डी वाई बाई डी एक्स का इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर कोई इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स प्रोडक्ट रूल से। अब इनको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। यहाँ पर जैसे थोड़ी सी गलती हुई थी तो मैंने ओवर राइटिंग कर दी। अगर ओवर राइटिंग थोड़ी ज़्यादा हो तो आप ऐसे इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार कट करिएगा, ज़्यादा नहीं, और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। हमने ये लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ देख सकते हैं कि v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, और एक्स कैंसिल हुआ, पर आप कैंसिल करके नहीं दिखाइएगा। तो v प्लस रूट अंडर 1 प्लस, और यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, पर आप कैंसिल मत करिएगा। तो इतना हो गया। ठीक है, अब यहाँ से v और v भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो आपके पास ये इक्वेशन बचेगा। उसके बाद हम वेरिएबल सेपरेट कर देंगे, ये नीचे आ जाएगा और x और dx उधर चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो उसे आपको ध्यान रखना है, चाहे वो पार्शियल फ्रैक्शन से हो, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हो, जनरल फार्मूला हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इसमें इंटीग्रेशन के। ठीक है, तो आप इंटीग्रेशन को रिवाइज़ करिएगा या उसके कुछ फार्मूलाज को आप रिवाइज़ करते रहिएगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर है रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर, तो ये फॉर्म होता है रूट अंडर डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो होता है लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा लॉग मॉड वी प्लस रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे कुछ अगर बड़े क्वेश्चंस होंगे तो आपको ऐसा नहीं सबको सॉल्व ही करना है। अगर आप डायरेक्ट भी आंसर लिख देंगे तो आप एक रीज़न बता सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों लिखा, और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका तो ये हो गया फॉर्मूला के अनुसार, और डी एक्स बाई एक्स आपका लॉग एक्स हो गया प्लस सी, है ना। अब फिर क्या करते थे, एक जनरल स्टेप्स है जो हम लोग हमेशा करते हैं। फिर v की जगह हम लोग x और y के टर्म्स में लिख देते हैं, क्योंकि v हमने माना था, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो v इज़ इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो यहाँ y बाई एक्स पुट कर दिया और इसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब जैसे मैंने
बोला था और हमने देखा भी था कि जब लॉग की इक्वेशन तो हर तरफ लॉग होना ज़रूरी है, लेकिन मैंने यहाँ पर कांस्टेंट को लॉग नहीं किया, हम लोग कांस्टेंट को लॉग करते थे, ठीक है। तो आप ऐसे भी आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इसमें लॉग हम लोग कर भी सकते हैं पर यहाँ मैंने नहीं किया है, ठीक है। तो आप मेथड्स देखिएगा और अपने अनुसार आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ये हो गया, फिर इसको हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने से यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है। तो रूट ऊपर ही रहा और यहाँ पर x और x एलसीएम ले लिया, मल्टीप्लाई हो गया, हमने नॉर्मल सॉल्व किया इसको, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे ये इक्वेशन गए। इसके बाद हमने देखा है कि हम लोग लॉग की डेफिनेशन लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा e टू द पावर c, तो ये e टू द पावर c हो गया। फिर एक्स स्क्वायर को उधर भेज दिया, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट है हमारे, इस कांस्टेंट को हमने कैपिटल ए मान लिया, ठीक है। वेयर a इज इक्वल टू e टू द पावर c, एक कांस्टेंट मान लिया कैपिटल ए, तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, इंटीग्रेशन का देखिएगा और आगे बढ़िएगा, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन दिस गिवन दैट y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0। ऑल इंडिया 2011 में 4 मार्क्स का है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आंसर में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहा है या पैरामीटर बेस को बोलते हैं, मतलब ये जनरल सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन भी दी हुई है, तो हम लोग को पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना। तो यहाँ तक तो आप एकदम सेम बनाइएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ तक तो सेम। उसके बाद यहाँ तक हमने एंड किया था इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर जैसे ओवर राइटिंग ज़्यादा थी तो मैंने एक हल्का सा कट कर दिया और नीचे लिख दिया x इक्वल टू 1। तो आप ऐसे बनेगा ताकि जितनी हो सके नीट एंड क्लीन रहे, और कोशिश करिएगा कंसंट्रेशन इतना रहे कि ये भी गलतियाँ ना हो, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो a की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी, और 1 को वापस इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 आ गई, तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। अब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है क्योंकि यहाँ पर कहीं भी a या c या कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जब भी हमें कंडीशन दी रहती है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 36 तक किया। ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। एक बार आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।